रूम से सारी ज़रूरत का सामान लेके मैं यहाँ से निकल चुका था नर्मदापुरम, यानी कि ओल्ड होशंगाबाद, अब इसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है। तो यहाँ पे बाबा जी लोगों के साथ में मैं नर्मदा मैया के स्नान के लिए जा रहा था। तो सुबह से हम लोग निकल चुके थे, यहाँ थोड़ी सा पानी गिर चुका था। हम लोग यहाँ पे थे पहले एमपी नगर से जा रहे थे रानी कमलापति, क्योंकि रानी कमलापति जो है चेतक ब्रिज से थोड़ा पास में है। तो सुबह सुबह वैसे भी बाबा जी लोग थोड़ा पैदल चलना प्रेफर करते हैं, तो मैं भी उनके साथ साथ जा रहा था। ये हमारी ट्रिप थी और इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यू रहिएगा, यानी कि कंटिन्यू तरीके से इस वीडियो को देखते रहिए। वैसे यार पता नहीं अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगेगी, बट हाँ सक्सेस एक वन गो में नहीं आती ना, एक बार में नहीं आती, इसलिए कंटिन्यू रखते हैं। पर तो बस फिर मैं तैयार हो चुका था। मेरा मुंह आपको पूरा सोए तरीके से दिख रहा हो, क्योंकि मैं सोने जैसे ही शक्ल मेरी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बट मैं यहाँ से निकल चुका था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। अभी मेरे से उतनी वीडियो बनाना आता नहीं है, कुछ समय के बाद आने लगेगा। हाँ तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं यहीं पर था, अपनी थोड़ी सी बड़ी सी स्माइल देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। सब लोगों के हाथ में झोला माला था, यानी कि माला का बैग, यानी कि चैंटिंग बैग उसको बोलते हैं। तो उसमें अपना अपना जप कर रहे थे वो लोग, भगवान का नाम ले रहे थे। और मैं भी एकदम प्रॉपर लोफर तरीके से था, बट ये लोग एकदम तरीके से ट्रेडिशन भक्ति मार्ग में धोती कुर्ता पहने हुए थे, बट मैं नहीं पहन पाया था क्योंकि मैं लेकर नहीं गया था। बस फिर यही सारी चीज़ होती रहती हैं और एक एक करके ट्रेन निकलती हैं और एक एक करके समय पास होता है, और मैं इस ट्रेन के इंतज़ार में आगे बढ़ता हूँ कि कभी ना कभी तो ये ट्रेन चलेगी जिस पे हमें जाना था। तो बस फिर कुछ ही देर में वो ट्रेन चलने का मतलब निकलने की तैयारी में आ जाती है और लोग कम हो जाते हैं। हम उस ट्रेन में एक ही जगह बैठना चाहते थे कि एक ही बोगी में हम लोग बैठ जाएं, या तो एक ही आसपास बैठ जाएं, ताकि उससे क्या होगा कि हम लोग अपना कीर्तन वगैरह जो भी अपना भजन वगैरह था वो कर सकते थे, ढोल बजा सकते थे। बट ऐसा नहीं था। बस फिर अब यहाँ से टाइम हो चुका था बाहर जाने का, क्योंकि अब समय हो गया था और मैं इंतज़ार से हट के बहुत टाइम तक यहाँ बैठ चुका था। अब यहाँ से निकलना था मेरे को किस तरीके से। एक आप हर तरीके से देख पा रहे हैं, मैं मृदंग भी टांगा था, वो मृदंग आपको दिख नहीं पा रही होगी। बट हाँ अब मैं यहाँ से उतरता हूँ और यहाँ पे हमें कुछ ही देर में पिकअप करने के लिए बाबा जी के लिए भक्ता जाते हैं, और हम लोग उनके साथ फिर कीर्तन करते हुए उनके घर जाते हैं और नर्मदा मैया के स्नान करते हैं। बट यहाँ चीज़ें ऐसी हैं कि धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम ही थे नर्मदापुरम में, चाहे क्यों ना गया मैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बट हाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। अब पहले नहीं मिलते थे, बट अब अच्छे लोग मिलते हैं। पता नहीं मैं किस चीज़ में फंसते जा रहा था अभी कुछ समय पहले। भगवान की कृपा है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ उस चीज़ से, या तो वो चीज़ ही सही हो रही है। बस फिर यहाँ से ये ट्रेन जा रही थी। हाँ वो पुराने टॉपिक बाद में बात करेंगे। तो हाँ यहाँ से ट्रेन वापस जा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोगों ने प्रणाम किया, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति दूसरे को प्रणाम करते हैं हम लोग। पंचांग प्रणाम या तो अष्टांग प्रणाम जो भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो सब लोग तैयार होकर यहाँ से जा रहे थे, और एक जो काइंड नेचर जो आप समाज से एक्सपेक्ट करते हैं कई बार, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब मैं यहाँ पे था तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था मेरे को, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप नर्मदापुरम में नर्मदा मैया की फ़ोटो देख सकते हैं, और यहाँ पे जलप्रपात भी बहुत ही बढ़िया था। यहाँ नर्मदापुरम में साक्षात लिखा हुआ है उसमें। बस फिर मेरी शक्ल थोड़ी सी बैंड बच चुकी थी, बट हाँ मैं तैयार था आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग कार से जाने वाले थे, कुछ लोग पैदल आ रहे थे, बट फिर मेरे को कार से भेजा गया क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी था मैं। और फिर मैं यहाँ से उतरता हूँ। मैं जैसे ही उतरता हूँ फिर बस एक दो बैग मेरे हाथ में थे, बट मैं यहाँ पे शिवलिंग देख सकता था, जो कि नर्मदा मैया के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं या तो जो भी शिला वगैरह पाई जाती है उनसे बनाए गए थे। बस सामने आप देख सकते हैं इस तरीके से भोलेनाथ भी थे, माता रानी भी थी, और बहुत से लोग आए हुए थे। हाँ तो मैंने बोला कि लोग बहुत रहते हैं बट श्रद्धावान थोड़ी कम रहते हैं। कुछ समय के बाद मैं बहुत सी यहाँ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा।
ये पॉजिटिव तो मतलब यहाँ बोलेंगे सकारात्मकता बहुत ज़्यादा भरी हुई है। और यहाँ पे बूढ़े से लेके बच्चे से लेके सब लोग आपको देखने को मिलेंगे। और मैं थोड़ा थका हुआ था, अब मैं क्या करता, मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया था क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग मेरे को पसंद है, बट थोड़ा मैं आराम से ट्रैवल करता हूँ। बट बाबा जी लोग के पास एनर्जी ज़्यादा रहती है, ये लोग बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं भाई, मैं कवर ही नहीं कर पा रहा था इतना तेज़ तेज़ चलना। बस फिर यहाँ नर्मदा मैया के घाट में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ सामने आप देख सकते हैं एकदम तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ तरीके से चीज़ें हो रही थी। और नर्मदा मैया उल्टी बहें रे ऐसा कुछ करके है ना गाना, तो वो भी मैं देख पा रहा था। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था मेरे को। सामने आप नंदी महाराज को भी देख सकते हैं। पानी का स्तर इस बार थोड़ा कम था और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नान किया, मतलब मैं जितना ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा नहाया हूँ। एक चीज़ तो है भैया, मज़ा ज़रूर आता है। आप भी ट्रिपें कीजिए और घूमिए, थोड़ा सा टिप्स कीजिए और घूमिए, है ना जो भी। यहाँ नर्मदा मैया का मंदिर था तो मैं प्रतिमा आपको नहीं दिखा पाया, विग्रह जो भी थे, विग्रह बाद में कभी दर्शन हो पाएंगे आप लोगों को। बस फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एकदम जलप्रपात जो है माता का, एकदम बहुत ही शांति से मतलब बह रही थी माता। बस फिर अपनी शक्ल देखते हुए मैं सामने देख रहा था, चीज़ों को समझ रहा था। नंदी महाराज देख गए, नंदी महाराज बड़े ही प्यारे लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसा देख के लगा आत्मिक भाव था। बस फिर यही सारी चीज़ें होती रहती हैं और मैं थोड़ी सा अपना वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब एक स्नान हो चुका था और मैं तैयार था अगले स्टेप के लिए। अब हमको थोड़ा सा प्रसाद लेना था। यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ से निकलते, बट हाँ यहाँ चीज़ों का मज़ा जो है वो बहुत ही तरीके से आ रहा था, एक नंबर लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हम सारे लोग यहीं पे थे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे जो उनको करना था, बट मैं अपनी वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा लगा था। वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहा था, अपने इस कैमरे के अंदर कैद करना चाह रहा था जिसको बोल सकते हैं। बस फिर यही सारी चीज़ें होती रहती हैं और मैं बड़ा ही मज़ा आता है मेरे को भाइयों बोलूँ बहनों बोलूँ, बट हाँ मज़ा ज़रूर आता है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ा मेरे को अभी अजीब लग रहा है, मेरा थोड़ा सा मेरे मतलब क्या, मैं दुख में हूँ, थोड़ा मैं दुविधा में हूँ, तो प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और यही है कि हाँ आगे बढ़ते हैं अपन, इस विषय में बाद में बात करेंगे, थोड़ी मुझे ज़्यादा चिंता बन रही। हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ कार गाड़ियाँ बहुत से वाहन आ रहे थे, क्योंकि जो है मतलब बहुत से लोग आए हुए थे, श्रद्धालु जिसको बोलते हैं अपन, भक्त लोग थे, बहुत लोग आए हुए थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। चीज़ें चलती रहती हैं, समय निकलता रहता है, बट दिमाग में जब मैं यहाँ पे स्नान भी कर रहा था तो मेरे को टेंशन थोड़ा बनी हुई थी। बट जैसे ही मैं नर्मदा मैया के अंदर मतलब स्नान के लिए उतरता हूँ, वैसे ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत ही मस्त ठंडा ठंडा लगने लगता है, मस्त ठंडक अच्छी लगती है, फिर मज़ा आता है मेरे को वहाँ पे नहाने में। फिर 2-3 बार फिर मैं वहाँ स्नान करता हूँ मस्त तरीके से। बस फिर यही सारी चीज़ चलती रहती हैं। और अपना बैग पैक था और यहाँ से थोड़ी देर के बाद हम निकलने वाले थे। कुछ समय के बाद यहाँ पे सभी साधु संत महात्मा जितने भी थे अपने अपने मस्तक में तिलक लगाकर, कृष्ण कन्हैया लाल के चरण बनाकर, तुलसी माता रानी को बनाकर, यहाँ मृदंग थी सामने, मृदंग को रिकॉर्ड करना जरूरी था। मृदंग बोले चाहे तो नित्यानंद भगवान बोले, क्योंकि हम तो उनको नित्यानंद भगवान का रूप जानते हैं। बस फिर अपनी एक बड़ी से स्माइल देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी ये फेक स्माइल फेक ही स्माइल है भाई, मैं अभी हंस नहीं पा रहा हूँ। हाँ बट जब मैं थोड़ा ये सब बजाता हूँ, कीर्तन वगैरह करता हूँ, तब मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। बस फिर यहाँ डिस्कशन चलता रहता है, लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने विषय पूछते रहते हैं। तो ये थी नेगेटिव साइड की यहाँ नर्मदा मैया की पूजा हो रही। बट जो आपको वहाँ सामने छोटे छोटे चींटी की तरह दिख रहे होंगे, वो बड़े बड़े ट्रक थे जो रेत को जो है भर के जा रहे थे। बस फिर यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। बालू वगैरह का वहाँ स्मगलिंग थी। बट यहाँ पे अपना पॉजिटिव पार्ट अपन देखें तो कन्हैया जी की सेवा में सब लोग लगे हुए थे। नर्मदा मैया के स्नान का एक छोटा सा वीडियो मैं इसमें डाल दूँगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे से बच्चे थे, एकदम गोलू मोलू से। और हाँ तो ये देखो मैं दिखाता हूँ, इनके साथ छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया था मैं। ये बहुत ही प्यारा लड़का था, एकदम सब बनाया। इनकी स्माइल बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे को, बहुत ही प्यारी स्माइल लग रही थी मेरे को, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम कभी ज़िंदगी में मिलेंगे तो ये चीज़ मेरे को याद रहेगी। बट हाँ
बहुत ही प्यारा लड़का था वो। लिटिल कृष्णा का नाम मैंने अपने मन से उसके लिए सोच लिया था। कृष्णा ही बोलूँगा उनको मैं, और कृष्णा ही है वो। बच्चे तो कृष्ण ही होते हैं। फिर यहाँ पे क्या था कि कीर्तन वगैरह चल रहा था समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, धर्म के प्रति और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति धर्म को मानता है वो सही है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म को माने। तो मिलते हैं फिर अपन थोड़ी देर के बाद। बस फिर क्या था, वो थोड़ी देर का समय ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी तो तेज़ ही थी और गर्मी के साथ साथ थोड़ा सा मेरा दिमाग तेज़ हो रहा था। पता नहीं यार, मेरी वर्किंग थोड़ा बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे हम रूम में रेस्ट कर रहे थे। सब लोग अपने अपने तरीके से रेस्ट कर रहे थे, सब थक चुके थे और मैं सबसे ज़्यादा थक चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक लोग आ रहे थे। हम इन प्रभु जी के रूम पर रुके थे। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने 2nd क्लास की टिकट ली थी जनरल की, बट उसमें उन्होंने बोला सुपर फास्ट के लिए कुछ करना होता है, तो वो एक्स्ट्रा पे मैं ज़िंदगी में पहली बार किया था, इसलिए इस टिकट को मैं रिकॉर्ड कर लिया कि भाई पहली बार जब मैं ऐसा किया तो अब से मेरे को आइडिया हो गया कि ऐसे ऐसे करना होता है। तो ट्रिप्स जो हैं या चीज़ें जो हैं आपको हर चीज़ सिखाती हैं। इसके बाद शायद अभी रानी कमलापति था, नहीं अभी तो नंदापुरम में ही हैं हम। यहाँ से हम उतर रहे थे, उस तरफ जा रहे थे। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। समय इतना ज़्यादा लग रहा था, मेरे को लगा था कि कब मैं नीचे उतरूँगा, कब ट्रेन में बैठूँगा और अपने रूम पहुँचूँगा। इतनी गर्मी लग रही थी भैया, अब तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं से पहुँच जाऊँ मैं अपने यहाँ। मेरा एक्सेंट आपको कभी थोड़ा सा अलग दिखेगा, थोड़ा सा मैं बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में चलती है उसका यूज़ कर लेता हूँ और कई बार मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। अपना बड़ा सा मुँह देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ तो अब ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने का समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और यहाँ पे इतना लग रहा था हॉरर मूवी की तरह, एकदम हॉरर वाइब्स आ रही थी एकदम। बट स्टिल अपन इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, बड़ी सी स्माइल देते हुए नर्मदापुर में कीर्तन करते हुए और आगे बढ़ते हुए। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह प्रचार हो रहा है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो भवन वाला हो, चाहे कोई हो। तो मिलते हैं अगली बार एक अगली ट्रिप में। राधे राधे।